मोदी सरकार चाय बेचवा देश बेचवा का वो रिमोट है, अडानी अंबानी के हाथ के रिमोट से टिपाता है। देश बेचवा कौन है? वही नरेंद्र मोदी, वो नहीं दिया है। इस थाली में 2 वक्त की रोटी नहीं, मेरे थाली में 2 वक्त की रोटी। हमारी बात सुनिएगा तब बाबू, हमारी बात। आप देख सकते हैं आरजेडी कार्यालय के सामने आंगनवाड़ी सेविका सब जाम लगा दी है, सरकार से मांग करने आ गई है। हालांकि अभी बिहार में अगर परेशान है तो निचले तबके के लोग ही परेशान है। क्यों आई हैं यहाँ पर सरकार से अपनी मांगे को पूरा करने के लिए। एसी में बैठने वाले क्या आपकी मांग सुन पाएंगे? नहीं, अभी सुनेंगे, सुनना होगा, एक बार भूल जाइएगा, सुनना होगा। आप लोग ये तपती धूप में आए हैं इनका घेराव करने के लिए, इनसे मांग करने के लिए, क्या लगता है ये सुनेंगे मांग? सुनेंगे, सुनना होगा। बोले थे तेजस्वी यादव भैया, बोले थे कि हम सत्ते में आएंगे तो आते के साथ तुम्हारे मांगे। नेतागण बड़े बड़े वादे तो करते हैं, निभाते नहीं। बिल्कुल नहीं निभाते हैं, नहीं निभाते। इनके लिए हम आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग को दोगुना वेतन के लिए बोले थे कि हम लोग दोगुना वेतन हम लोग करेंगे जब मेरा सत्ता आएगा। हम लोग सारा काम करते हैं, BLO का काम करते हैं, इलेक्शन के काम करते हैं। अभी महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन इनको मिलेगा तो 5,000 रुपया। बस केवल 5 समय से नहीं मिलता है, 6 महीना 7 महीना हो जाए बाकी है सर। हम लोग का अभी 5 महीना का 5 महीना का बाकी है पीछे का। बताइए, यानी घर में बच्चे भूखे सोएंगे, घर में बच्चे भूखे सोएंगे। थाली में रोटी नहीं है, दाल नहीं है। हम लोग किस तरह से बाल बच्चा के पोस रहे हैं वो तो सुने। तेजस्वी भैया बोले थे कि मेरा कुर्सी आ जाएगा तो आप भगाने के लिए आंगनबाड़ी सेविका खड़ी है और उनके बच्चे घर में। आपने देखा था कोरोना काल में भी अहम रोल आंगनबाड़ी सेविका का रहा था, लेकिन आज इनके घर में खाने को दाना नहीं है। 5 महीना से वेतन नहीं मिला है। उनकी मांग है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। बिल्कुल, हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हम लोग कहना है, मांग है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 6,000 में दम नहीं है, 25,000 से कम नहीं है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं ना। जो टीचर को 50,000 दिया जाता है, शिक्षा मित्र को दिया जाता है, सबको, जबकि सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी ही वर्क करती है, फिर भी हम लोग को 5,000 ही वेतन दिया जाता है। ये अत्याचार अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अत्याचार हो रहा है आप लोग। बिल्कुल अत्याचार। आगे हम जाकर दिखाएंगे। आइए, आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में अपने घर द्वार को छोड़कर इस तपती धूप में एसी वाले सबसे मांग करने आ गई। एसी में बैठे लोगों से, एसी में बैठे लोगों से क्या मांग है? मानदेय बंद करो, 2 वक्त की रोटियां दो। थाली में 2 वक्त की रोटियां नहीं है, यही मांग करने एसी वाले से आए। और एसी हमने दिया है, हम वोटर है, हमारे द्वारा एसी का उनको सुख सुविधा मिल रहा है। वो कोई IAS ऑफिसर नहीं है, वो पढ़ लिख करके कोई UPSC क्वालिफाई नहीं किए हैं। वो हमारे वोटर से एसी का सुख सुविधा उठाते हैं। तो हमारी बात को आज सुनना पड़ेगा। आज नीतीश कुमार जी को हमारी बात को सुनना पड़ेगा। यानी पहले आरजेडी कार्यालय, आप जदयू कार्यालय आप लोग जा रही हैं? हाँ, छोटा भाई के पास आए थे, तेजस्वी तेज प्रताप भाई के पास आए, उनको अपना दुख दर्द सुना दिया। अब हम मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुखिया प्रतिनिधि को कहने जाते हैं कि हम दुखी हैं, हमारे थाली में 2 वक्त की रोटियां नहीं है। क्या लगता है आपकी मांग सुन पाएंगे? आप लोगों को 5 माह का वेतन नहीं मिला है। आज इस तपती धूप में आप बच्चे सबको घर छोड़कर घूम रही हैं रोड पर। ये केंद्र नहीं दी है, मानदेय नहीं देने में मोदी सरकार चाय बेचवा देश बेचवा का यानी बिहार को कोई सुख मिल नहीं रहा, इसलिए हमारा मानदेय समय से नहीं मिला। वो केंद्रांश जो है वो नहीं दिया है चाय बेचवा देश बेचवा। वो रिमोट है, अडानी अंबानी के हाथ के रिमोट से टिपाता है। देश बेचवा कौन है? वही नरेंद्र मोदी, वो नहीं दिया है, इसलिए समय से मानदेय नहीं। महिलाओं का गुस्सा जायज है, और गुस्सा भी है तो केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, विकासशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, वही चाय बेचवा देश बेचवा अडानी अंबानी का रिमोट से हम लोगों का शिकायत है। वो जा करके आप लोग मीडिया भाई, मीडिया बंधु पहुंचा दीजिए कि चाय बेचते बेचते, देश बेचते बेचते आज महिलाओं की इज्जत बेच दीजिएगा। क्या बिहार से भेदभाव क्यों? बिहार में अगर गरीब महिलाएं खटती है, काम करती है धूप में। आज कोरोना काल में आप लोगों का अहम रोल था, कोरोना काल में लाखों लोग मरे, आप लोगों का अहम रोल था, लेकिन आप लोगों पर न केंद्र नजर दे रही है, न राज्य नजर दे रही है। हाँ, राज्य को देना पड़ेगा, और नहीं तो इनको भी सत्ता छोड़ के जाना पड़ेगा। ये कुर्सी दिया हम लोगों का है, तो ये कुर्सी का इज्जत। आप लोग भी आई हैं सरकार से मांग करने? जी। यानी आज सरकार को घेर ही लेना है। जी, घेरना ही है। 4 घंटा काम बोलती है, कराती है 24 घंटा। 4 घंटा काम बोल के 24 घंटा काम लेती है। मोबाइल दिया है, 4,000 के मोबाइल दिया है, उसे
मोबाइल से करवाते हैं और रिचार्ज का पैसा भी नहीं मिलता है। हम लोग कहाँ से गरीब आदमी रिचार्ज का पैसा भी नहीं मिला, 5 महीना का वेतन नहीं मिला। आप लोगों के घर में खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है? नहीं, बच्चा भूखे हैं। देख सकते हैं इनके घर में बच्चे भूखे हैं, खाने को दाना नहीं है, 5 महीना का वेतन नहीं मिला है। आज आ गई हैं सरकार को घेरने, सरकार से मांग करने। हालांकि इनका मांग दोनों सरकार से, केंद्र और राज्य दोनों से ये नाराज है सब। अब बताओ क्या मामला? मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी। अरे हमारी बात सुनिए आप लोग। शांति रही है। हमारी बाबू है बेटा, हमारी बात सुनिए। सब आ जाए तो बोलेंगे, चिल्लाते कितना रहेंगे। बेटा सुनो, एक लिखित हमको दे दीजिए। लिखित लेने से नहीं इस बार हम लोग को सुनना पड़ेगा। हमारी बात तो सुनो। 29 तारीख से ज्ञापन सौंपे हुए हैं, 15 सितंबर से। क्या मैटर क्या? हम लोगों का मानदेय प्रोत्साहन राशि जो इतना कम 1450 हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं, उससे मेरी थाली में 2 वक्त की रोटी नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर जाति जनगणना की, निर्वाचन का कार्य की, हम पोलियो मुक्त देश बिहार समाज बनाए, हमने कोरोना को भगाया, हमने मातृ मृत्यु दर कम किया, हमने ही शिशु मृत्यु दर कम किया, हम ही टीबी पेशेंट के मुंह में दवा खिलाते हैं, हम ही एड्स रोगी को मुंह में दवा खिलाने जाते हैं जिससे लोग छूत मानते हैं। हमारा काम इतना महत्वपूर्ण होते हुए और 30 बच्चे को शिक्षा यानी साक्षर करके और स्कूल तक पहुंचाए, नाक पोंछ के, बाल झाड़ के, सजा के, सवर के स्कूल तक पहुंचाने का काम हमने किया। और हमारे थाली में 2 वक्त की रोटी नहीं है ना। मेरे थाली में 2 वक्त की रोटी। हमारी बात सुनिएगा तन बाबू, हमारी बात सुनिए। हम लोग भी पूछे, हमारी बात सुनिए। आप हमारी बहन है, हमारी बात सुन लीजिए। हमको एक ज्ञापन आप लिख कर दे दीजिए। आप जानते हैं कि हमारे नेता हमेशा आप लोगों के बारे में सोचते हैं, ये भी आप मालूम है। अभी जो भी हुआ है प्रदेश के अंदर, पहले आप पर ही हमेशा ख्याल रखे हैं। कोई भी मामला रहा हो, या रक्षा का मामला रहा हो, या मान सम्मान विकास का मामला हो, आप वो ध्यान देते हैं। पूरी बात सुनिए। वो जीविका दीदी पर देते हैं, वो छोटा समझते हैं। हमारे हमसे सारे कार्य कराते हैं। मैं आपके बीच पे कह रहा हूँ, मैं आपके बीच में रहा हूँ। दीदी कि आप एक काम करें, एक ज्ञापन हो सके तो मेरे नाम से दे दे जी। सर नंबर दे दीजिए आप। हमारी बात सुन लें पहले। हमारी बड़ी बहन है, हमारी बात हमारे नाम से आप ज्ञापन दे दीजिए। और ज्ञापन देने के बाद हमसे कल या परसों मेरे ऑफिस में 4-5 से जो हमारी बहन बेटी है, हम जहाँ बैठते हैं पुराना सचिवालय, वहाँ आप आ जाइएगा। मैं अपने पैड पर लिखकर हम सीएम साहब को देके हम बात भी कर लेंगे कैसे क्या करना है। हम उस समय दिए तब हम जानकारी तो है नहीं हमको पूरी, हमको जानकारी जब हो जाएगी अपने नेता से हम बात करेंगे। जब आपको समय हो तो आप उनको ज्ञापन दे दीजिए। हमारी योजना को चलते हुए 48 साल, सही बात है। 2 अक्टूबर 75 से ये योजनाएं चल रही हैं। और जितने महत्वपूर्ण बिहार का कार्य होता है उसको सेविका दीदी ही करती है। और आज हमारे थाली में 2 वक्त की रोटी में 6000 में होगा। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये आपका भाई बोल रहा है। मैं साहब से बात करूंगा। थैंक यू साहब। हमारे मंत्री जी विधानसभा में गला फाड़ के बाबू सुनो, सेविका 2 घंटा कार्य करती है। हमारे साहब बराबर आपके प्रति हमेशा सजग रहते हैं, आपके प्रति काम करते हैं, आपके बराबर हमेशा ख्याल रखते हैं। मैं नेता से बात करूंगा, क्या मैटर मैं देख लेता हूं, मैं उनसे बात करूंगा। सचिवालय में कौन विभाग में सर हम आएंगे और कैसे हमको लोग आने? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री में हूँ। पुराना सचिवालय में आप आइएगा, हमारे डिपार्टमेंट जमा खाना मेरा है, आप आइएगा। मैं आपसे बात करूँगा। मैं मुझे ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार ने किया है बिहार के अंदर, सबसे ज़्यादा आप लोगों पर नज़र हमारी सरकार का रहा है कि चूँकि आप कहीं से आपको अपमानजनक सम्मान मिले। 1450 रुपया ही हमको बिहार से मिले। हमारी बड़ी बहन सुन लीजिए, जो आपने बता दिया मुझे लिखित तौर पर दे दीजिए, मैं बात करूँगा।